ये सीटेट में ये भी आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ी बांटने को कहा। उसने ए को इतना भाग दिया 2/7 भाग, बी को 1/6 भाग, सी को 2/5 और डी को 1/7 भाग। अभी भी सबको देने के बाद भी उसके पास 2 टॉफ़ी बचा है। बताइए कुल टॉफ़ी की संख्या क्या है। तो देखिए, भाग वाला कोई भी प्रश्न है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी वस्तु का कुल भाग 1 होता है। अब ए बी सी डी को उसने कितना दिया है, तो 2/7, 1/6, 2/5, 1/7 को जोड़ लिया, वो आ गया 209/210 भाग। तो बचा हुआ भाग कितना है। कुल भाग हमारा हमेशा 1 होना है और दिया हुआ भाग चारों को मिला के कितना दिया, 209/10 माइनस कर देंगे 1/210 भाग बचा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है बचा हुआ भाग क्या, वो संख्या में है 2 टॉफ़ी, मतलब 1/210 भाग बराबर 2 टॉफ़ी। तो पूरा भाग बराबर 210 × 2 420 टॉफ़ी। में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी सिंपल है। कह रहा है रिक्त स्थान में क्या आएगा, 2/3 और उसको क्या फिर कह रहा है 2/3 प्लस ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद उसका मान है 11/12। तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 जोड़ खाली स्थान मालूम नहीं है वही बताना है, बराबर 11/12 मतलब 11/12। तो खाली स्थान बराबर कितना होगा 11/12। ये 2/3 दूसरे तरफ जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, दोनों को लघुत्तम लेके घटा देंगे, ये आ जाएगा 3/12 मतलब 3/12 हो जाएगा या 3/12। अब देखिए, देखने में ये लंबा प्रश्न लग रहा है। सीटेट में आया है, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ला लाती है। दुकानदार ने ये सब मिठाई डिब्बे में भर दिया जिसकी क्षमता 750 ग्राम है। सब मिठाई भरने के लिए कितने डब्बा की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो सारा क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कुल मिठाई कितना हुआ, तीनों को जोड़ लिया तो आ गया 9 किलो 750 ग्राम या 9750 ग्राम। पहले किलो में आया, उसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, या आप सीधे भी जोड़ सकते थे। अब हमें क्या करना है, इस मिठाई को 750 ग्राम वाले डिब्बे में भरना है। तो कुल डिब्बे की संख्या बतानी है। तो कुल डिब्बे की संख्या क्या होगी, कुल मिठाई का जितना वजन है वो बटा 1 डिब्बे की जो क्षमता है वो। तो इस तरह के प्रश्न में सीधे याद रखना है, भाग दे देना है। 9750 में 750 से भाग देंगे, 13 है। एक प्रश्न है कि सीटेट में आया हुआ है कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह इन्हें ट्रे में रखना चाहता है, जिसमें किसमें ऐसे ट्रे में रख रहा है जिसमें 12 अंडे आते हैं। अब उसने अंडे को 9 ट्रे में रखा और फिर भी 5 अंडे बच गए। फिर अब कह रहा है उसे अभी और कितने अंडों की ज़रूरत है जिससे 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। तो एक तो अगर आप ज़्यादा होशियार है तो सिंपल भी इसको निकाल पाएंगे। 9 ट्रे में रख रहा है और 5 अंडे बच जा रहे हैं, और 10 ट्रे उसको भरना है, मतलब एक ही ट्रे और भरना है। एक ट्रे में चाहिए 12, उसमें 5 अंडे तो बच ही गए हैं, तो 12 में 5 घट गए, 7 अंडे और चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से विधि से निकालेंगे, एक ट्रे में 12 अंडे तो 9 ट्रे में 108 और जोड़ 5 113 अंडे। 10 ट्रे के लिए कुल अंडे चाहिए 12 × 10 120, इसलिए अंडों की संख्या बराबर 120 - 113 बराबर 7। स्टेट में आया हुआ प्रश्न है, एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे है 23.5 डिग्री सेल्सियस। यदि हर घंटा बाद तापमान क्या हो रहा है 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, मतलब घट जाता है, तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। तो तापमान में जो गिरावट है वो देखिए कितना हो रहा है, 23.5 - 17.2 मतलब 6.3 डिग्री सेल्सियस। अब 1 घंटा में तापमान गिर रहा है 0.7 डिग्री सेल्सियस, तो कुल कितना समय में 6.3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। इसके लिए भाग दे देंगे 6.3 में 0.7 से, तो 9 घंटा लगेगा तापमान को उतना गिरने में, 6.3 गिरने में। अब सुबह का तापमान है 9 बजे और कुल समय कितना लगा है 9 घंटा। तो 9 बजे सुबह से लेके 9 घंटा समय कितना होगा, 9 3 12 और 6 मतलब 6 बज के शाम 6 PM तक समय होगा। में आया हुआ है प्रश्न है, देखिए कि एक चौराहे पे 4 ट्रैफिक बत्तियां लगी हैं जो कि कितने समय के बाद बदलती हैं, 30 सेकंड, 45, 1 मिनट और 75 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। अब कह रहा है कि यदि सभी बत्ती एक साथ 1:35 PM पे बदलती हैं तो अगले बार वो फिर कब एक साथ बदलेंगी। तो सिंपल इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, जितने समय के बाद बदलती हैं उन सब का पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 30, 45, 60 और 75 का लघुत्तम निकालेंगे तो वो आएगा 900।
अब 900 सेकंड में आया है, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, वो आएगा 15 मिनट। मतलब कितने देर पे बत्तियां जो है 15 मिनट के बाद बदल रही हैं। तो लास्ट टाइम बदली थी 1:35 पे, 15 सेकंड और जोड़ देंगे तो 15 मिनट और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1:50 पे बदल जाएंगी फिर अगली बार। हेलो फ्रेंड्स, सीटेट में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए क्या सत्य है। तो आपको कुछ डाटा दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आपको बताना है कि माध्य और माध्यिका के लिए क्या सत्य है। तो पहले आपको कुछ भी आंकड़ा दिया है तो माध्य निकालना तो काफ़ी सिंपल है। आप क्या करेंगे, माध्य होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो सारे जोड़ लेंगे, 96 आएगा। 8 संख्या है तो 8 से भाग दे के 12 आ जाएगा। फिर माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, फिर उसके बाद कितने जो आंकड़े आए देखते हैं कितने हैं। अगर आंकड़े सम है 8 है तो माध्यिका का फॉर्मूला है जो भी है 8/2 और प्लस में फिर जो अगला टर्म होगा वो मतलब चौथा जो, और 5वां टर्म बटा 2 से भाग देने पे 14। तो हमारा जो आंसर आया माध्यिका माध्य से अधिक। हेलो फ्रेंड्स, सीटेट में आया वो क्वेश्चन है एक, देखिए कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है